साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान का भूगोल और टॉपिक रहेगा राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की क्षेत्रफल की। तो राजस्थान के क्षेत्रफल है ना, वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 0.25% है। यानी टोटल विश्व का क्षेत्रफल है उसका 0.25% राजस्थान है। बात करें भारत के, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यानी लगभग 10वां भाग राजस्थान का है। यानी 10 राजस्थान मिलकर एक भारत का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी 10 राजस्थान मिला दिया जाए ना तो एक नया भारत बन सकता है। और उसी प्रकार से विश्व का देखें तो 0.25 है और भारत का देखें तो 10.41 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्षेत्रफल अगर भारत के अंदर देखें ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान की है। ये कब बना राजस्थान सबसे बड़ा? पहले मध्य प्रदेश था। तो 1 नवंबर 2000 की घटना है दोस्तों। यानी 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश के दो भाग कर दिए गए, एक मध्य प्रदेश और दूसरा बना दिया गया छत्तीसगढ़, यानी नया राज्य बना। तब से राजस्थान है ना वो प्रथम स्थान पर है। अब फिलहाल ही कुछ दिनों के अंदर चर्चा चल रही है कि राजस्थान के भी दो भाग कर दिए जाएं। राजस्थान से मध्य प्रदेश निकालने की चर्चा चल रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश से भी एक अलग स्टेट बना दिया गया छत्तीसगढ़। तब से राजस्थान पहले नंबर पर है, यानी 1 नवंबर 2000 से। भारत के बड़े राज्य की बात करें तो आरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। जैसे बड़ा हमने कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान सबसे बड़ा बना। पहले मध्य प्रदेश था तो पहले राजस्थान, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर महाराष्ट्र और 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम राजस्थान की क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कितना है राजस्थान, उसके दो माप कर सकते हैं, दो आधार पर उसका माप कर सकते हैं। एक तो किलोमीटर में और एक वर्ग मील के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर पूछ लेगा। इस प्रकार से दोनों टाइप से दिए उसके हैं। और मील के अंदर पूछेगा तो 132 और 140। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें तो क्षेत्रफल के अंदर देखा विश्व का पूछे तो 0.25, भारत का पूछे तो 10.41 और सबसे बड़ा राज्य है कब ना 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ डाला। और क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग किलोमीटर के अंदर पूछे तो 2,42,239.74 वर्ग किलोमीटर और मील में पूछ ले तो 132 140। बात करते हैं बड़े राज्य की कि राजस्थान के 8 सबसे बड़े राज्य। तो ये पश्चिम साइड के है ना वही सबसे बड़े होंगे। देखो जैसलमेर के बाद में बीकानेर के बाद में बाड़मेर के बाद में जोधपुर और नागौर। पहले ये 5 याद कर लो। देखो यहाँ पर आपको मैं समझाऊँ, ये राजस्थान का है मैप है, यहाँ पर जैसलमेर है। तो जैसलमेर के ऊपर बीकानेर, फिर बाड़मेर और उधर जोधपुर और उधर नागौर। तो ये देखो 5 जिले तो पास में ही है। जैसलमेर सबसे बड़ा है, 2 नंबर पर उसके ऊपर वाला, 3 नंबर उसके नीचे वाला, 4 नंबर उसके सामने वाला और 5 वाला यहाँ पर नागौर। ठीक है, उसके बाद देखो आप जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। 5 तो याद हो गए। इसके बाद में चूरू, उदयपुर और पाली, ये 8 जिले हो गए। बात करें का जैसलमेर है ना वो देश का तो तीसरा बड़ा जिला है। यानी देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात करें तो 38,401 किलोमीटर है जैसलमेर। राजस्थान के 11.22% भाग पर फैला हुआ है। यानी पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल का देखा ना तो 11.22 भाग इस जैसलमेर का है। यानी लगभग 12 जैसलमेर बनकर एक राज्य है राजस्थान का निर्माण कर देते हैं। बात करें राजस्थान जैसलमेर से 8 गुना बड़ा है। राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है। यानी लगभग 8.9 गुना बड़ा है जैसलमेर से। तो 9 जैसलमेर मिलकर एक राजस्थान का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसलमेर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो जैसलमेर और धौलपुर भी पूछ सकता है भी जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है। तो जैसलमेर धौलपुर से 12.66% बड़ा है। यानी जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा है। तो उन दोनों का अंतर पूछ सकता है भी सबसे छोटे जिले से सबसे बड़ा जिला कितने प्रतिशत बड़ा है। तो 12.66% बड़ा है। बात करें 8 जिले सबसे छोटे वाले जिले, तो सबसे छोटा हमने धौलपुर पढ़ लिया, फिर दौसा,
फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर राजसमंद, फिर सवाईमाधोपुर, फिर बांसवाड़ा और फिर भरतपुर। ये देखो, ये है ना सबसे बड़े तो पश्चिम साइड वाले आ जाएंगे, और सबसे छोटे हैं ना वो पूर्व और दक्षिण पूर्व वाले आएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा है धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 33। और हमने सबसे बड़ा जैसलमेर पढ़ा था, उसका कितना पड़ा था? 38,401। और राजस्थान की देखो 0.88%। वहीं पर जैसलमेर था, क्या था? 11.22% है। और वहीं ये धौलपुर है 0.88% पर फैला हुआ है। राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। यानी पूरा राजस्थान देखें ना तो 112.8 गुना बड़ा है। और वहीं जैसलमेर से राजस्थान कितना बड़ा था? 8.9, यानी लगभग 9% बड़ा था। धौलपुर जैसलमेर का मात्र 7.9% है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का अंतर पूछ लीजिए, जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा था, तो हमने बताया था आपको 12.66 है। और पूछ ले धौलपुर जैसलमेर का कितना हिस्सा है, तो 5.7.9, यानी लगभग 8वां हिस्सा है। ठीक है, और बात हमने की थी आरोही। बात करते हैं राजस्थान की आकृति की, तो आकृति राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है। यानी पतंगाकार किसने कही थी? प्रोफेसर T.A. हेंडले ने, कि राजस्थान को पतंगाकार आकृति वाला कहा। और विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा था? वेगनर महोदय ने। दोनों अलग अलग पूछ सकते हैं, और उसकी आकृति, इसके नाम भी याद रखने हैं और आकृति भी याद रखनी है भी। इसकी पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति थी। और पतंगाकार किसने कहा था? हेंडले ने। और वेगनर महोदय ने उसको विषम कोणीय चतुर्भुज कहा था। राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 में जो वर्तमान का भौगोलिक स्वरूप है ना, वो अस्तित्व के अंदर आया था। इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोनों पर्सन बहुत ही कन्फ्यूज करते हैं। जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 1 नवंबर को तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। थोड़ा देख लेना। ये राजस्थान की संपूर्ण सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की टोटल सीमा है ना, वो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 है, जो एकमात्र देश पाकिस्तान से लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 है। यानी टोटल 5,920। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश से लगती है, पाक से, यानी पाकिस्तान से 1,070। और जो अंतर्राज्यीय सीमा, जो राज्य एक दूसरों से सीमा लगाते हैं, वो 4,850 है। अन्य देश से तुलना राजस्थान, जैसे इजराइल से 17 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है, इंग्लैंड से 2 गुना है, ब्रिटेन से 1.5 गुना है, जापान से थोड़ा बड़ा है और जर्मनी के लगभग बराबर है। ये देख लेना, इतना यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं और अब टोटल 41 जिले हो गए हैं। तो हम पुराने ज़िलों के हिसाब से ही फिलहाल पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न आ रहे हैं ना वो पुराने 33 जिलों के हिसाब से ही आ रहे हैं। तो 33 जिले और 7 संभाग के आधार पर ही हम पढ़ेंगे। तो 7 संभाग हो गए, कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। और उसको याद करें ना भी किस प्रकार से संभाग को हमारे याद रहे, तो इस प्रकार से देखिए। ये नेक्स्ट है, तो यहाँ पर बीकानेर एक संभाग, 2 नंबर पर जोधपुर, फिर उदयपुर। ये 3 तो पश्चिम साइड होके संभाग हो गए। उस साइड के अंदर चलो कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और अजमेर संभाग। 3 ये हो गए, 3 3 6, एक ये हो गया 7। ये 7 संभाग हो गए। इस प्रकार से पश्चिम में देखो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर और बीच वाला अजमेर। ये 7 संभाग हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है और सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से भरतपुर। और सबसे नवीन संभाग भी भरतपुर है, जो 4 जून 2005 को बना था। बात करें तो संभाग व्यवस्था जो 1949 में शुरू हुई
और 1962 के अंदर उसको समाप्त कर दिया गया। यानी 1949 में तो संभाग बनने शुरू हुए और 1962 में एक बार उस पर रोक लगा दी गई और उसको पुनः शुरू किया गया था। 26 जनवरी 1987 को संभाग बनाना पुनः शुरू कर दिया गया था। बात करें 33 जिलों की, तो हम पहले फिलहाल वर्तमान में 41 है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 33 जिले के आ रहे हैं, तो हम 33 जिलों के ही पढ़ेंगे। तो न्यूनतम जिला 1990 के अंदर 90 के बाद बने, यानी 1990 के बाद में नए जिले बढ़ने शुरू हुए। 1991 के अंदर 3 जिले बने, दौसा, बारा और राजसमंद। इस प्रकार से देख लो, यहाँ पर तो राजसमंद है, राजसमंद से पूर्व की ओर चलेंगे तो बारा और उसके ऊपर की ओर चलेंगे तो दौसा। 1994 में हनुमानगढ़ बना, 1997 में करौली और 2008 के अंदर प्रतापगढ़ बना, जो 26 जून 2008 को बना। फिलहाल 41 जिले हैं, वो एक अलग से वीडियो बना लेंगे। जो नए जिले हैं ना, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे किस समिति से उसको बनाएंगे। जैसे अशोक कांग्रेस सरकार ने 50 जिले बनाए, तो उसने किस समिति के आधार पर वो 50 जिले बनाए, 10 संभाग बनाए। फिर जो बीजेपी सरकार आ गई, उसने 41 जिले रखकर और बाकी को निरस्त कर दिया और तीनों संभाग को भी निरस्त कर दिया। वो किस समिति के आधार पर, यानी पावर समिति के आधार पर उसने हटाया था। तो वो जिले और वो नए आधार है ना, वो एक अलग सी वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। बात करते हैं विधानसभा की, तो कुल सीटें विधानसभा की कितनी है? 200 सीट है। विधानसभा की कितनी सीट है टोटल? 200, जिसमें से आरक्षित सीट है 59, जिसमें से 34 SC और 25 ST की है। वर्तमान में विधानसभा यानी 16वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है। बात करते हैं संसदीय सीट। संसदीय के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती है। संसदीय के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शामिल करके संसद बनती हैं। तो कुल सीटें कितनी हैं? 35 है, जिसमें से लोकसभा की 25 है और राज्यसभा की 10 है। तो 10 और 25 है 35। संसदीय सीटें पूछे तो 35, लोकसभा पूछे तो 25, राज्यसभा पूछे तो 10। अगर इसमें आरक्षण की बात करें ना, तो लोकसभा का आरक्षण सीटें कितनी है? 25 में से 7, जिसमें से 4 80 की और 3 ST की। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर कोई भी आरक्षण सीट नहीं होती, यानी 0 आरक्षण सीट है। तो टोटल पूछ ले कि भी संसदीय सीट के अंदर लोकसभा सीट कितनी है, आरक्षित सीटें कितनी हैं, यानी संसदीय सीटों के अंदर तो 7 ही सिर्फ लोकसभा की है ना, वो भी 7 है। तो संसदीय के अंदर आरक्षण सीट पूछ ले 7, लोकसभा के अंदर भी पूछेगी तो 7, क्योंकि संसदीय के अंदर 7 कैसे है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसदीय सीटें के अंदर आता है। इन टोटल